अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खुश और आबाद होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप लोगों की दुआओं से। आज मैं एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं फ़्रेंच फ्राइज़ बनाने लगी हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है, फ़्रेंच फ्राइज़ सबको बनानी आती है। आज हम कुछ नया करेंगे, ठीक है। आज हम बनाएंगे जिंगर फ्राइज़, वो भी KFC स्टाइल में। अगर घर बैठे इतनी मज़ेदार फ्राइज़ खाने को मिल जाए तो बस वाह कहने को दिल करता है। तो चलिए अपना काम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से जाएं और सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको टाइम से मिल सके। तो चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। ये मैंने 2 आलू ले लिए थे और इनको मैंने फ्राइज़ की शेप में काट लिया, ठीक है। इसको मैं स्ट्रेनर में डाल लूँ तो अपना अगला काम शुरू करते हैं। अच्छा जी, ये मैंने मैदा ले लिया है, ये 1 कप मैदा है। हमें 2 जगह पे मैदा चाहिए, ठीक है। ये 1 कप मैदा है और इसमें अब स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये 1 टेबल स्पून मैंने ले लिया है चिकन पाउडर का, इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। और 1 टीस्पून इसमें जाएगा गार्लिक पाउडर, ठीक है। ½ टीस्पून इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर। अब फीकी बिल्कुल तो नहीं ना खाई जाती, थोड़ा सा स्पाइस तो होना चाहिए। और थोड़ा सा डालेंगे इसमें पिसा हुआ ज़ीरा, बस। सॉल्ट आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड करेंगे। और चिकन पाउडर में भी नमक होता है, इसलिए ज़रा एहतियात से आपने यूज़ करना है नमक को। इसको मिक्स करेंगे और इसको साइड पे रख देंगे, ठीक है। ये हमें ड्राई चाहिए। ये लें जी, मैंने ले लिया ये ½ कप मैदा ले लिया मैंने। अब इसमें डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा नमक, ठीक है। और थोड़ी सी ब्लैक पेपर डालेंगे ताकि जो इसकी कोटिंग हो वो बिल्कुल फीकी फीकी ना हो। चलो बस ये 2 इंग्रेडिएंट्स जाएंगे इसमें। इसको पहले मिक्स कर लेंगे और अब हम इसकी लई बना लेंगे। इसमें हमने कोट करना है अपने आलूओं को, ठीक है, जो हमने फ्राइज़ काटी हैं वो। अच्छा जी, ये देखें जी, हमें ज़रा इसकी गाढ़ी सी पेस्ट चाहिए थी ताकि जो कोटिंग है ना वो अच्छे तरीके से हो जाए। ये देखें, ज़्यादा इसको लिक्विड ही नहीं करना, बस इतना गाढ़ा रखना है हम लोग को। तो चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। ये पहले आलू को इसमें डिप करेंगे। ये देखें अच्छी खासी इसकी लेयर बन रही है। अच्छी तरह से इसको कोट कर लेंगे और फिर यहाँ से उठा के उसमें डाल देंगे जो हमने ड्राई वाला बैटर तैयार किया है ना उसमें। ये देखें इस तरह अच्छे से हम इस तरह करके कोट कर लेंगे। जब ये सारी तरफ लग जाएगा तो फिर हम इसको ऐसे दबाएंगे, जितना लग सकता है उसको हम लगा लेंगे अच्छे तरह से। यही तो इसके क्रम्स बनेंगे। ये देखें जी, ये किस तरह के क्रम्स बने हैं इसके, यही हमें चाहिए और यही इसकी खूबसूरती है। अब इसको प्लेट में रखते जाऊंगी, मैं इस तरह सारे रेडी कर लूँ तो फिर मैं वापस आती हूँ। ये देखें जी, मैं अभी रेडी कर रही हूँ, मैंने कहा आपको फिर से दिखा दूँ। ये देखें इसकी शेप, देखें आप, ज़बरदस्त किस्म की रेडी हुई हैं। ये देखें जी, मैंने अभी इतनी रेडी कर ली हैं। इनको पहले फ्राई कर लेते हैं। ऑयल मैंने रख दिया था ऊपर गर्म होने के लिए, तो चलते हैं फ्राइंग की तरफ। ये देखें जी, अब ऑयल के टेम्परेचर को चेक कर लेते हैं। ये देखें आपको बबल्स नज़र आ रहे होंगे, बस इतना सा गर्म होना चाहिए। ज़्यादा गर्म पे करेंगे तो ये फिर ये सेंटर से कच्चा रह जाएगा, ठीक है। ये देखें और जितनी हमारे पैन में जगह है उतने ही डालेंगे। और इसको फ़ौरन से नहीं हिलाएंगे, इसके कलर आने का ज़रा वेट करेंगे। ये देखें जी माशाल्लाह, यह आहिस्ता आहिस्ता पक रही हैं और क्या इनकी शक्ल आई है। देखें बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होंगे और इंशाल्लाह फ्लेवर में तो बहुत ही आला होंगे। बस आप लोगों ने इसको हल्की फ्लेम पे बनाना है, ठीक है। ये देखें, देख रहे हैं, लग रहे हैं ना बिल्कुल KFC। चलो इनको कुक होने देते हैं, जब रेडी हो जाएंगे फिर मैं आपको इनकी दिखाती हूँ फाइनल लुक। ये देखें जी माशाल्लाह हमारे जिंगर फ्राइज़ जो हैं वो तैयार हो गए हैं। अब मैं आपको ये तोड़ के दिखाती हूँ।
आप अगर इनकी आवाज़ सुन सकें, आवाज़ सुन सक रहे हैं आप, बहुत मज़े के और बहुत क्रिस्पी बनी। आलू भी बिल्कुल पक गए हैं और ऊपर से इंतहाई क्रिस्पी। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आई होगी मेरी रेसिपी। अगर अच्छी लगे तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।